अर्थव्यवस्था में ठुकी आखिरी कील, अंधेरे में डूबा चीन, गहराया बिजली संकट। एवरग्रैंड के बाद दूसरे बड़े संकट में घिरे जिनपिंग। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दबा दी चीन की कमजोर नस। चीन पर मंडराया बर्बादी का संकट, भारत को बड़ा फायदा। दोस्तों, चीन दुनिया का दादा बनने चला था। दुनिया में कोरोना फैलाया, फिर पैसे कमाने चला था। सामान बेचा, वो भी तगड़े दामों में। अब दुनिया पागल तो है नहीं जो चीन की दादागिरी को सहन करेगी। एक एक करके देश चीन से दूर होने लगे और दोस्तों, इसी छटपटाहट में चीन ने भारत, ताइवान, फिलीपींस से लेकर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी पंगा मोल ले लिया। लिहाजा दोस्तों, अब भारत और ऑस्ट्रेलिया ने चीन की वो असली नस दबा दी है जिसके दम पर वो उछल रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था कुलाचे मार रही थी। अब आप कहें कि चीन में आए सबसे बड़े संकट के पीछे भला भारत और ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहे हैं? तो दोस्तों, यही वो असली कहानी है जिसकी पटकथा मोदी ने कई दिन पहले ही लिख दी थी। अमेरिका दौरे के दौरान ये बात परवान भी चढ़ी है। दोस्तों, चीन में आए भयंकर संकट के लिए आखिर वो कौन सी बात जिम्मेदार है? क्या भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर चीन की दुखती रग दबाई है? और चीन के अंधेरे में डूबने से भारत को एकदम से कौन सा बड़ा फायदा होने वाला है? मैं वीडियो में आपको ये बात बताने वाला हूं, लिहाजा बिना स्किप किए वीडियो देखते रहिए। क्योंकि एलएसी पर लड़ रहे चीन पर अब भारत आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ी चोट करने वाला है। बिजली के बड़े संकट से जूझ रहा है चीन। चीन की इकोनॉमी पर एक साथ डबल अटैक। दोस्तों, चीन में जो संकट पैदा हुआ है वो चीन के मुंह पर किसी बड़े तमाचे से कम नहीं है। ये संकट क्यों पैदा हुआ है, ये बात बताने से पहले आपको ये बताता हूँ कि आखिर ये क्या बला है जिससे पूरा का पूरा चीन ही करा हो उठा है। दरअसल दोस्तों, इस समय बिजली संकट के चलते चीन अंधेरे में डूब चुका है। चमचम करने वाली उसकी राजधानी बीजिंग और आर्थिक राजधानी शंघाई समेत कई दूसरे बड़े शहर भारी बिजली कटौती झेल रहे हैं। अब बिजली नहीं है तो फिर उद्योग धंधे ठप हैं, प्रोडक्शन रुक गया है। यहाँ तक कि घरों में भी लोग मोबाइल टॉर्च की रोशनी में गुजारा कर रहे हैं। लेकिन कई जगह तो मोबाइल भी चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। करीब 4.5 करोड़ की आबादी वाले बीजिंग और शंघाई के आवासीय इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। तो बिजली नहीं होने से एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियों में काम रुक गया है। सप्लायरों से सामान नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि चीन में जापानी उत्पादों की फैक्ट्री भी ठप हो चुकी है। बड़ी बात तो यह है कि कई शहरों में ट्रैफिक लाइटें तक बंद हैं, लिहाजा सड़कों पर भारी जाम लगा हुआ है। पानी की सप्लाई भी रुक गई है। आवासीय इलाकों में लिफ्ट बंद हैं और 3G मोबाइल फ़ोन का कवरेज भी बंद है। अब जब बिजली की सप्लाई ठप हो गई है तो जाहिर है कि चीन की लाइफलाइन यानी प्रोडक्शन डूब गया है और ऐसी स्थिति में चीन की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अचानक इस बिजली को क्या हो गया? तो दोस्तों, इसके पीछे वाला एंगल बड़ा कमाल का है, लेकिन उससे पहले आप चीन वाला मामला समझ लीजिए, जहां बिजली कंपनियों के सामने कोयले का संकट बना हुआ है और इसके चलते थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन घट गया है। अब यह संकट 1-2 दिन में खत्म होने वाला भी नहीं है, क्योंकि पूरे चीन में कोयले की जबरदस्त किल्लत हो गई है और कोयले की कीमतों में भारी उछाल है। इस समय चीन में प्रति टन कोयले की कीमत करीब 15,000 रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन दोस्तों, चीन को लेकर एक बात बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, वो ये कि चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है, लेकिन आखिर उसकी ऐसी कौन सी नस दब गई है कि वो छटपटा रहा है? क्योंकि चीन अकेले ही दुनिया में कुल कोयला उत्पादन का करीब आधे का उत्पादन करता है। कोयले की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ है, फिर भी चीन किसी भी कीमत पर कोयले की डिमांड को पूरी करने के लिए छटपटा रहा है। लेकिन यह आसान नहीं है।
अगस्त तक चीन में पिछले साल के मुकाबले 14% ज़्यादा बिजली उत्पादन हुआ है। कोयले उत्पादन में भी 4.4% बढ़ोतरी हुई है। जून के बाद से कोयले के आयात भी 20% बढ़े हैं। इसके बाद भी चीन को मौजूदा संकट दूर करने के लिए और ज़्यादा कोयले की ज़रूरत है। घरेलू उत्पादन अपने चरम पर पहुंच चुका है, लिहाजा उसके जरिए यह गैप भरना बहुत मुश्किल है। आगे ठंड का मौसम है, इस वजह से कोयले की डिमांड अभी और बढ़ेगी, लेकिन आपूर्ति मुश्किल है। दोस्तों, कपटी चीन के लिए यह संकट पहला नहीं बल्कि दूसरा बड़ा संकट है। इससे पहले चीन की एवरग्रैंड नाम की कंपनी ने संकट खड़ा कर दिया, जो डूबने की कगार पर है। इसे जिनपिंग बचाने में लगे थे, लेकिन तभी बिजली ने उनके दिमाग की बत्ती गुल कर दी है। एवरग्रैंड काफ़ी बड़ी कंपनी है और उसके दिवालिया होने से चीन के पूरे रियल एस्टेट बिजनेस पर इसका असर पड़ेगा। इससे सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, कई और सेक्टर भी काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो वहीं अब बिजली संकट ने चीन की अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील ही ठोक दी है। मोदी की 5 साल पुरानी प्लानिंग से घुटनों पर चीन। 2016 में ही मोदी ने तैयार कर ली थी तगड़ी रणनीति। दोस्तों, चीन दुनिया पर दादागिरी का नया पर्याय बन चुका है। वो भारत से सीमा पर लड़ रहा है तो समंदर में एक साथ कई देशों के साथ लड़ रहा है। इसने भारत के साथ ही हमारे दोस्त देशों के साथ भी पंगा ले रखा है। और दोस्तों, चीन पर आया ये संकट भी इसी का नतीजा है। दरअसल चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुछ वक्त से तगड़ा तनाव चल रहा है और इसका असर कारोबार पर भी पड़ा है। पिछले साल चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला नहीं खरीदने का फैसला किया और यहीं से चीन के बुरे दिनों का आगाज हो गया। अब वही फैसला उल्टा पड़ गया। अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया से भारत की तगड़ी यारी है, लिहाजा उसने चीन की बजाय भारत और यूरोपीय देशों के साथ कोयले का कारोबार बढ़ा दिया। चीन ने इसी दौरान दक्षिण एशियाई देशों और यूरोप से कोयले का आयात बढ़ा दिया और दक्षिण अफ्रीका से खरीद शुरू कर दी। लेकिन ये देश तो पहले से ही कोयले की सप्लाई के संकट में थे। यूरोप तो खुद ऊर्जा संकट से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया से कोयले की खरीद कर रहा था। बड़ी बात यह रही दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और मोदी की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। लिहाजा लगे हाथ ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि उनका देश भारत के लिए लंबे समय से ऊर्जा का निर्यातक रहा है और अब वो इसे और बढ़ाने जा रहा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया को चीन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अब उतनी सप्लाई भारत को करेगा। बाकायदा पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि मुझे भरोसा है कि नई एनर्जी टेक्नोलॉजी और फ्यूल संसाधनों के लिए अब एक नई लाइन खुलेगी। इससे पहले पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे तो उन्होंने मॉरिसन के साथ एक खास मुलाकात की थी। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच हिंद प्रशांत सहित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और दोस्तों, इसी मीटिंग में मोदी ने यह कोयले वाली तगड़ी कहानी तय कर दी थी। वैसे भी मोदी के पीएम बनने के बाद साल 2016 से ही भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती तगड़ी रंग दिखाने लगी थी और साल 2016 में अमेरिका और जापान के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया से सस्ती दरों पर कोयला और गैस खरीदने की मुहिम शुरू की थी। ऑस्ट्रेलिया ने भी उस समय भारत को न सिर्फ बेहद आसान शर्तों पर कोयला व LNG देने का प्रस्ताव किया है, बल्कि वह भारत में इन दोनों क्षेत्रों में भारी भरकम निवेश करने को भी तैयार है। आज भारत को ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम सप्लाई करने वाले बड़े देशों में शामिल है। वहीं साल 2014 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम की सप्लाई को लेकर एक बड़ी डील हुई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साल 2012 में यूरेनियम की बिक्री को लेकर बातचीत शुरू की थी। इससे ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाया था ताकि भारत की परमाणु कार्यक्रम की जरूरत पूरी हो सके। यूरेनियम के भंडार के मामले में ऑस्ट्रेलिया दुनिया का तीसरा प्रमुख देश है और वह एक साल में करीब 7,000 टन यूरेनियम का निर्यात करता है। यानी दोस्तों, चीन जिस संकट से अब दो चार हो रहा है उसको लेकर भारत ने तगड़ी प्लानिंग पहले से ही कर ली। मतलब चीन अगर डाल है तो भारत पात है।